सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास इंटीग्रेशन करना है हमको 1/sin⁴x प्लस sin² इंटू cos² प्लस cos⁴x फंक्शन का। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका सिंप्लीफिकेशन करना अगर हम चाहे तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा। हमको पता है कि जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्वेश्चन होता है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन, वहां पे जो वैल्यू सपोज करेंगे उसका डिफरेंशिएशन जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्या है 1। तो न्यूमरेटर में कोई वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी को cos⁴x से क्या करते हैं, डिवाइड। तो cos⁴x से अगर हम डिवाइड करें तो इंटीग्रेशन 1/cos⁴x अपॉन sin⁴x अपॉन cos⁴x प्लस sin²x cos²x अपॉन cos⁴x प्लस cos⁴x अपॉन cos⁴x dx। इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हमको पता है इंटीग्रेशन 1/cos क्या होता है, sec, तो पावर 4 है तो मिलेगा sec⁴x अपॉन sin अपॉन cos क्या होता है 10, पावर कितनी है 4 तो मिलेगा 10⁴x। यहाँ पे 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी cos की, तो sin² अपॉन cos² क्या होगा 10²x, तो प्लस 10² प्लस cos⁴x कैंसिल, सो प्लस 1 dx। अभी यहाँ पे 10 की जगह पे अगर हम वैल्यू सपोज करते हैं t, उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करें तो वो होगा sec²x। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, 4 पावर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sec²x इंटू sec²x, यानी यहाँ पे 1 टाइम sec जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10²x, सो 1 प्लस 10²x। अब यहाँ पे इस वाले इक्वेशन के लिए 10 की जगह पे वैल्यू सपोज कर लेते हैं t, सो सपोज 10x इज इक्वल टू t। जहां जहां पे 10 है वहां पे क्या पुट करेंगे t, तो क्या मिलेगा, सो इंटीग्रेशन 1 प्लस 10² यानी कि 1 प्लस t² sec²x dx। उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो इस वाले इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करें तो dt/dx क्या होगा, 10 का होगा sec²x, डिवीजन सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि sec²x dx, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं dt, तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन 10⁴x, 10 की जगह पे है t तो t⁴ प्लस 10²x उसकी जगह पे t यानी कि t² प्लस 1। ये हमको इक्वेशन मिला। अभी यहाँ पे सेम चीज अगेन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसकी जगह पे अगर हम t सपोज करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, न्यूमरेटर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस t² है, t² चाहिए तो डिवीजन में क्या चाहिए, t³ चाहिए, लेकिन यहाँ पे t⁴ है तो हमको मिल नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि सभी को हम t² से डिवाइड करते हैं। अगर हम सभी को t² से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, सो इंटीग्रेशन 1 को t² से डिवाइड करें तो मिलेगा 1/t² प्लस t² हो जाएगा 1 dt, डिवीजन में t² यानी कि होगा पावर t⁴ प्लस t² अपॉन t² क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/t² मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमको न्यूमरेटर में जो वैल्यू मिली वो क्या है, 1/t² प्लस 1। ये कब आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद। इसका मतलब 1 प्लस
1/t², कब मिलेगा? dt बाय, यहाँ पे कोई वैल्यू सपोज करते हैं, मान लो कि हमने सपोज किया z, dz बाय dt करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1/t², ये डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन इंटू dt इज इक्वल टू dz। हमको क्या फाइंड करना है? z की वैल्यू की क्या सपोज करना पड़ेगा, समझे आप? न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई वैल्यू सपोज की z, उसका डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमको मिलेगा। हमको फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू सपोज की है, तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन। अब दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेशन ले ले, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/t² dt इज इक्वल टू dz, dz का भी इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, यहाँ पे t⁻² -2 लिख सकते हैं, -2 में एक पावर इंक्रीज होगी, तो -2 + 1 वो क्या होगा? -1, -1 डिवीजन में आएगा, माइनस की साइन आगे, सो -1/t लिख सकते हैं, इज इक्वल टू dt निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, dz का करना है तो वैल्यू क्या होगी? z। तो जब हम z की जगह पे ये वैल्यू सपोज करेंगे t - 1/t, तो हमको न्यूमरेटर में ये वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब डिनोमिनेटर में t - 1/t होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है? t² + 1 + 1/t है, तो t² है 1/t है, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा? t² -2 + 1/t² होगा। इसका मतलब यहाँ पे -2 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में -2 + 2 करते हैं तो क्या मिलेगा? सो इंटीग्रेशन न्यूमरेटर वैसे का वैसा 1 + 1/t² dt अपॉन यहाँ पे t² -2 + 1/t², क्या किया? -2 किया, +1 तो था ही, तो +1 एंड +2, -2 किया, +2 किया, ये +1 को सिर्फ साइड में देखा है। यहाँ पे ये जो है वो किसकी फॉर्मूला है? t - 1/t के स्क्वायर की। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 + 1/t² dt अपॉन t - 1/t का स्क्वायर प्लस 1 + 2 हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये z की वैल्यू को पुट करते हैं, सो ऊपर जो है वो क्या मिलेगा? हमको dz मिलेगा, क्योंकि 1 + 1/t² dt उसकी जगह पे क्या है? dz है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? dz अपॉन यहाँ पे ये जो है वो z है, सो z² प्लस यहाँ पे 3 है, हमारे पास फॉर्मूला हमने बनाई है 1/x² + a² की, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। हमको पता है 1/x² + a², वो क्या होता है? 1/a, tan इनवर्स x/a, सिंपल। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/a, a की जगह पे क्या है? √3, तो 1/√3, tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू क्या थी? z है, सो z/3। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, z जो है वो क्या था? t - 1/t, तो यहाँ पे 1/√3 tan इनवर्स ब्रैकेट में t - 1/t अपॉन √3, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो t² होगा, सो 1/√3 tan इनवर्स t² - 1 अपॉन t जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि √3 t की जगह पे क्या सपोज किया था? अगेन 10, तो t की जगह पे क्या आ जाएगा? 10। सो फाइनल आंसर होगा हमारा 1/√3 tan इनवर्स ब्रैकेट tan² x - 1 अपॉन √3 tan x प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे 2 बार वैल्यूज सपोज की है, दोनों बार न्यूमरेटर में जो वैल्यू थी वो डिफरेंशिएशन करने के बाद मिलनी चाहिए, वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई की है एंड उसका यूज करके हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है।